हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आज देखेंगे हम अर्थव्यवस्था क्लास 10th का है। ठीक है, ये भाग 2। खैर ये सब तो एक हो गया, ऐसे बुक है। इस बुक को शुरू कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहला चैप्टर को हम देखते हैं, जिसमें देखिए क्या कहता है। सबसे पहला चैप्टर हमारा है इसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब इसको देखिए, हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर आप इसको जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको इसका कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को हम बताते हुए चलेंगे और थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। यानी जो भी भारत है वो बहुत दिनों के बहुत सारे घटना से गुजरते हुए अभी इसका वर्तमान में जैसा भी है वो इस तरह का है। ठीक है, इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 ये जो है ना, ये सब तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको देखिएगा आप। ठीक है, जिसमें हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के पहले कितने साल, तो 200। ठीक है, 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि जिस समय जो है ना भारत अंग्रेज का गुलाम बना था, स्टार्टिंग की बात हो रही है, उस समय भारत को क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हमारे इंडिया में ना सभी कुछ संपन्न थे। यानी कि लोगों के पास रोजगार था और उनके पास खेती करने के लिए भूमि थी। फिर उसका अपने आप पे आज़ादी था। लेकिन मतलब उसी टाइम को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, तो सभी अपना नया नया व्यवस्था लाते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और उसके वजह से भारत का स्थिति पिछड़ती चली गई है। तो देखिए इसमें है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। यानी भरपूर शोषण बोले तो यानी कि यूज किया है। इंडिया के मजदूर का यूज किया है, उसके भूमि का यूज किया है, उनके ऊपर जो उनका आय था, पैसा था, वो सब पर यूज, सबका मतलब ब्रिटिश शासन जो है हमेशा यूज किया है। अब देखिए अगर कोई शरीर भी है, अगर उसका हमेशा यूज किया जाए और उसको खाने के लिए नहीं दिया जाए तो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह से भारत के साथ हुआ था। यहाँ पर भी वो पूरे सब कुछ इस यहाँ से यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। हाँ, ये सब आगे चल के और डिटेल से पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा। देखिए इसमें है तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या फिर नगण्य हो गई। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको आप काम करवाते हो और खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, पहले कमज़ोर होगा और धीरे धीरे कमज़ोर इतना हो जाएगा कि वो उठ भी नहीं पाएगा। उसी तरह से इंडिया के साथ भी था, यानी हमारे भारत के साथ भी वो हमेशा यूज़ कर रहे थे भारत का। सभी कुछ यहाँ से सामान को ले जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, यहाँ का जितना भी खेत वगैरह है, इन सब का जो जितना भी उससे उपजाऊ होता है, जितना भी उपज निकलता है, सभी कुछ ले जाते हैं। यहाँ के मजदूर का यूज करते हैं, लेकिन बदले में कुछ देते नहीं हैं। और यही चीज़ है यहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि हमारे भारत का आर्थिक मतलब बोले तो अर्थव्यवस्था ही होता है। यानी जिससे धन संपदा का विकास होता है ना, ये या एक इसको अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ये एक तरह से नॉर्मल देखा जाती है, पैसा होता है। हाँ, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरता है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं होता अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे मजदूर भी होते हैं, या फिर मजदूर कहते हैं, या फिर कोई लोग होते हैं, ये भी उनका अर्थव्यवस्था। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो आप कोई काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया किसी को दोगे वो काम कर देगा। लेकिन अगर आपके पास 10 आदमी है और आपके पास 100 रुपया नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आदमी है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ये आपका आदमी या फिर किसी तरह से, इस तरह से का हो सकता है, ज़मीन हो या फिर पैसा हो, आदमी हो, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि भारत में आर्थिक विकास की गति, जो भारत विकास कर रहा था उसका गति मंद हो गया, यानी मतलब धीमी हो गया, या फिर तो रुक ही गया। तो समझिए कि ये रुक ही गया था जब अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे तब। आगे है आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान मतलब ये हुआ कि फिर से उठने वाली बात। अगर मतलब कोई किसी का स्थिति गिरा, पहले बढ़िया था, ठीक है, वो फिर गिर गया और उसके बाद फिर से उठना होता है, वो पुनः स्थान होता है, वही है पुनरुत्थान। ठीक है, कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स से आपको हाईलाइटेड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान यानी कि गिरने के बाद उठना। जैसे ब्रिटिश ने पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया और इसका फिर से इसको सही करना है ना, तो सही करने के लिए जो भी हमारे जितने भी बहुत सारे महान कितने मतलब साइंटिस्ट होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं या फिर कुछ देश प्रेमी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, तो वो जो अपना नीति बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं नीति निर्धारक। मतलब क्या होता है, वो ना दूरदर्शिता उसके अंदर क्षमता होता है, जिससे क्या होता है कि भारत में हमें क्या करना चाहिए, जिससे भारत हमारा या फिर जिस भी देश का हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कौन ऐसा नीति बनाया जाए जिससे उसमें विकास हो सके। तो इनके लिए क्या था, काफ़ी परेशानी ये था क्योंकि भारत का पूर्ण रूप से यूज किया गया, कुछ दिया नहीं गया। तो अब इसको तो था नियम बनाना, किस नियम से हम चलें, कैसे करके हमें विकास करना है, कैसे लोग खाना खाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, खेती कैसे होगा, सारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे हो पाएगा। खैर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में उनके अंदर चुनौती था कि भाई ये सब कैसे हो पाएगा। खैर देखते हैं इसके आगे क्या है। तो देखिए इसी चीज़ के बारे में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति यानी बिहार के बारे में, देश के आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले कहता है अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। फिर उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे करके विकसित हो पाएगा, यानी जब गिरा हुआ है तो उसको कैसे हम उठा सकते हैं। नेक्स्ट है विकास की माप, यानी कि जो विकास हो रहा है वो रियल में विकास हो रहा है या फिर ऐसे हमको लग रहा है कि विकास हो रहा है, यानी उसको एक मापदंड होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया है, लेकिन आपके पास सीधा रुपया है तो आपको पता है कि कितना रुपया है, नहीं पता है ना। उसी तरह से विकास हो रहा है, ठीक है विकास हो रहा है, सभी जानते हैं विकास हो रहा है, बट कितना हो रहा है, पहले कितना था, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, ये सब तो इसके लिए माप होना चाहिए। तो विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, इसके लिए जितने भी मतलब बनाए जाएंगे, यानी कि किस तरह से देखा है, किस नज़रिए से देखा जाए, कहाँ पे पैसा की कमी नहीं है या फिर कहाँ पे खेती की कमी नहीं है, कहाँ पे लोग की कमी नहीं है, कहाँ पे रोजगार की कमी नहीं है, ये सब होता है सूचकांक के अंतर्गत। बिहार के विकास की स्थिति, यानी कि बिहार के, हम लोग बिहार में पढ़ते हैं या फिर हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हमें यहाँ पर देखिए क्लास 10th का है, तो यहाँ पर छोटे लेवल से स्टार्ट करना सही बनता है, इसलिए इसमें बिहार के विकास की स्थिति के बारे में बात की गई है। देश की आर्थिक विकास में बिहार का आर्थिक विकास की भूमिका, यानी कि अगर हमारा देश में विकास हो रहा है तो इसमें बिहार की क्या भूमिका है। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब कि हमें हमारी ज़रूरत की क्या चीज़ है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार, ये सब हमारा क्या है, हमारा आवश्यकता है। फिर है विकास का संबंध, यानी जो विकास हो रहा है वो किस किस क्षेत्र में हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, ये मतलब किससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने इस अध्याय में, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट तो नहीं होगा, आगे चले कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है इसमें, अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो देखिए इसमें है अंग्रेजी शासन ने, वैसे इसमें हाईलाइट ऑलरेडी किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी हम बताते हैं। देखिए अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उपनिवेश बनाकर रखा था। यानी उपनिवेश बोले तो ये वो होता है जब कोई एक संपन्न देश क्या होता है कि छोटे देश पर शासन करता है, उसका नियम बनाता है, तो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। वैसे आगे चल के इसके बारे में बात की गई है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फूट डालो शासन करो, ये है ब्रिटिश का नियम था कि एक दूसरे को लड़ा दो और उसके बाद बीच में फ़ायदा उठाओ। तो वही चीज़ यहाँ पर फूट डालो शासन करो, इस नियम के अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने अपना नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। यानी कि हम क्या बोले अभी कि कोई भी काम कैसे करके होगा, इस नियम को बनाना, ये एक नीति बनाना होता है। तो वही है ना कि हम भारत को कैसे करके किस हिसाब से अपने अंदर रखें, अपने कब्जा में रखें। तो इसके लिए जरूरी पड़ता है ना, उसलिए कौन नियम बनाया, उसने बनाया है फूट डालो शासन करो। और वही चीज़ को हटाने के लिए हमारे भारत वाले जो आगे जब आज़ाद हो जाता है देश, उसके बाद ये सब कोशिश करते हैं, जिसमें नहीं कहता है कि नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर, देखिए हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी, ये उसी का मतलब है, यानी कौन सा नीति बनाए।
लेकिन शासन बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाया? फूट डालो शासन करो, एक दूसरे में लड़ा दो, उसके बाद अब बीच में फायदा उठाओ, वही वाली बात है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक, यानी कि ये उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचनाएं में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीति, ये देखिए शोषण एवं दमनकारी नीति, दमनकारी मतलब होता है दबाना, ठीक है, हाँ, दमनकारी नीति के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई, यानी कि खराब हो गई। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए क्या सब का यूज किया गया, उद्योग का, उद्योग बोले तो फैक्ट्री, व्यापार, जिसमें उद्योग में जो माल बनता है उसको कहीं सप्लाई करना, या फिर किसी देश से संपर्क रखकर उस देश में सप्लाई करना, वहाँ के सामान को यहाँ यूज करना, ये होता है व्यापार। यातायात, जब भी कहीं जाना होता है, ये सब आधारभूत संरचना, यानी इसी सब के बारे में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। कहाँ की? हमारे भारत की, या फिर हम बिहार की कह सकते हैं, यानी कि भारत के, ये तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। जर्जर मतलब खराब हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य था, ठीक है, यानी कि ये सब था। यानी गरीबी, सिंपल है भाई, काम करो करा लेगा और पैसा नहीं देगा तो गरीबी तो आएगा ना, तो इसी सब के बारे में बात की गई है, ठीक है। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, यानी कि जब तक अंग्रेजी शासन रहा, कितने दिन तक शासन रहा? तो 200 साल तक। जब भी अगर ये कहीं क्वेश्चन आता है कि भारत ने अंग्रेजों पर कितना दिन तक शासन किया, तो होगा 200 वर्षों तक, ठीक है। तो 200 वर्ष में क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि आर्थिक रूप से भारत किसी भी तरह से विकास नहीं किया था। खैर चलिए, इसके बाद हम जो वीडियो था 10-12 मिनट का हो गया, तो इसके नेक्स्ट पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, या फिर ऊपर में देखिएगा, इधर से साइड में आ जाएगा, वहाँ पे आप देख करके उस पर क्लिक करके वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो।